एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। देर से वीडियो के लिए बहुत इसके लिए क्षमा प्रार्थी रहूँगी। कुछ काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मैनेज करने के चक्कर में वीडियो जो है वो बना पाने का मुझे समय नहीं मिल पा रहा और जो मैंने बनाया था वो ख़राब हो गया। इस वजह से आपका वीडियो लेट हो गया और मुझे पता है आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे और इसीलिए ही इस रात के इस समय मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए अब बिना कुछ और बात करें आज का डे 7 स्टार्ट करते हैं। आज के जो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लिए हैं मैंने वो हैं विलियम शेक्सपियर के, और चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट करे। इट इज़ डे 7 है। इट इज़ नॉट इन द स्टार्स टू होल्ड आवर डेस्टिनी बट इन आवर सेल्स। ये हमारे सितारों में वो ताकत नहीं कि हमारी डेस्टिनी को गवर्न करे, बल्कि हमारे खुद के अंदर होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लाइन्स हैं, द वर्ड्स इफ़ इट वर डन देन वर वेल इट वर डन क्विकली। ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं? ये लाइन्स ली गई हैं शेक्सपियर के प्ले मैकबेथ से। मैकबेथ जो कि शेक्सपियर की शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है, जिसमें गन पाउडर प्लॉट है और शेक्सपियर ने इसमें जेम्स फर्स्ट की डेमोनोलॉजी से प्रेरित होकर विचेस का कैरेक्टर गढ़ा है। तो ये लाइंस उन्हीं में हैं जब मैकबेथ सोच रहा है डंकन को मारने के लिए और उस प्लान के लिए कह रहा है कि अगर करना ही है तो अच्छे से ही करना है। तो ये लाइंस हैं आपकी इसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Now the next question is ripeness is all is a line from ripeness is all। ये जो लाइन है ये ली गई है किंग लियर से। किंग लियर जो कि शेक्सपियर की महानतम ट्रेजेडीज़ में से एक है और किंग लियर एक फिलियल इनग्रेटिट्यूड पर आधारित प्ले है, जिसमें जो दोनों तीन बेटियां हैं, जिनमें से दो बेटियां गॉनरेल और रीगन बहुत ही विकेट कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं और इसमें ही ये लाइन्स है राइपनेस इज़ ऑल। Now the next question is on seeing whom does Miranda exclaim, "Oh father, surely that's a spirit lord." शेक्सपियर का प्ले टेम्पेस्ट जो उनका स्वान सॉन्ग माना जाता है, और जब शेक्सपियर ने इसका एपिलॉग बोला था तो बिल्कुल ऐसा था जैसे कि वो जेम्स फर्स्ट से अनुमति मांग रहे हों कि मुझे भी अब जाने की अनुमति दी जाए। और जैसे उसमें प्रॉस्पिरो जो है वो ऑडियंस से कहता है कि लेट मी गो, अगर आप तालियां बजाएंगे तो मैं चला जाऊंगा और नहीं तो मैं यहीं रह जाऊंगा। तो इसी प्ले में टेम्पेस्ट में मिरांडा जब फर्डिनेंड को पहली बार देखती है तो वो इसको यही लगता है कि ये एक स्पिरिट है। तो इसका आंसर है आपका दैट इज़ फर्डिनेंड। Now the next question is the main source of Shakespeare's Othello। शेक्सपियर का ऑथलो द मूर ऑफ वेनिस। ऑथलो जो कि डेस्डेमोना से शादी करता है, लेकिन अपनी जलन की वजह से, जेलसी जो कि उनका ट्रैजिक फ्लॉ है जेलसी, उसकी वजह से डेस्डेमोना को स्मॉदर कर देता है। और ऑथलो में ही ये की जो स्टोरी है वो कहाँ से ली गई है? ऑथलो की स्टोरी ली गई है एन इटालियन टेल इन हेकेटोमिथी। एक इटालियन, ये सोर्स है इटालियन टेल इन हेकेटोमिथी से ली गई है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who said that Shakespeare in comedies has only heroines and no heroes? किसने कहा है शेक्सपियर के पास केवल हीरोइंस हैं और हीरोज़ नहीं हैं? ये लाइंस कही गई हैं रस्किन के द्वारा, जॉन रस्किन के द्वारा लिलीज एंड सेस्मे में, कि शेक्सपियर के जो कैरेक्टर्स हैं उनमें हीरोइंस का कैरेक्टर बहुत ही खूबसूरत कैरेक्टर गढ़ा गया होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ जॉनसन्स फ्रेज फेटल क्लियोपेट्रा। जॉनसन ने जब ये फ्रेज़ यूज़ करा फेटल क्लियोपेट्रा तो ये यूज़ करा था शेक्सपियर के लव फॉर पन के लिए। पन मीन्स होता है प्ले ऑन वर्ड्स, तो उसके लिए ये यूज़ किया था फेटल क्लियोपेट्रा, क्योंकि वैसे भी घातक थी और एंटनी के लिए भी घातक थी। तो ये है फोननेस फॉर क्विबल्स या फोननेस फॉर पन्स। ये दोनों में से किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है अगर पूछा गया तो। रोमियो एंड जूलियट इज बेस्ड ऑन द स्टोरी बाय विच इटालियन ऑथर। रोमियो एंड जूलियट जो उसकी ओरिजिनल स्टोरी है वो ली गई है बेंडेलो से, जिस पर
एक पोएम द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियो एंड जूलियट ब्रुक ने जो है वो लिखी थी। और ये अगर इंग्लिश में कहते हैं तो जो सोर्स है दैट इज़ ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियोस एंड जूलियट जो कि ब्रुक ने लिखी थी। और वैसे जो इसका जो रियल सोर्स है जो ब्रुक ने जहाँ से लिया था दैट वाज बेंडलो। विच इज़ द डार्क कॉमेडी बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई डार्क कॉमेडी कौन सी है? डार्क कॉमेडी की अगर हम बात करें तो डार्क कॉमेडी का मतलब होता है कि वैसे तो सारा माहौल ट्रेजेडी जैसा, लेकिन अंत भला सो सब भला। तो वो है शेक्सपियर का प्ले मेजर फॉर मेजर, जिसमें एक दिखाया है कि जितने भी लोग हैं वो अधिकतर उनमें से अधिकतर ही जो है वो गिल्टी हैं। तो ये जो प्ले है मेजर फॉर मेजर, जैसे को तैसा, ये एक डार्क कॉमेडी है। Now the next question is the lunatic, the lover and the poet are of imagination all compact। ये लाइंस की कवि, प्रेमी और पागल कल्पना की डोरी से बंधे होते हैं। ये लाइंस हम आती हैं मिडसमर नाइट्स ड्रीम में, क्योंकि मिडसमर नाइट्स ड्रीम बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि कोई सपना देख रहे हैं और उठे तो वो सपना जो है वो खो गया। तो ये मिडसमर नाइट्स ड्रीम में से ये लाइंस जो हैं वो ली गई हैं। द लुनेटिक, द लवर एंड द पोएट्स आर ऑफ इमेजिनेशन। Now the next question is the grey-eyed morn smiles on the frowning night, checkering the eastern clouds with streaks of light। ये सारा जो एक इमेज, जो ये इमेजरी है, ये जो रोमियो एंड जूलियट में उगते हुए सूरज की है। तो ये रोमियो एंड जूलियट में द ग्रे आइड मॉर्न स्माइल्स ऑन द फ्राउनिंग नाइट, ये पर्सोनिफिकेशन है और इसमें मॉर्निंग का आगमन बताया जा रहा है, उगते हुए सूरज का। चेकरिंग द ईस्टर्न क्लाउड्स की, वो क्लाउड्स में से वो स्ट्रीक्स जो हैं वो निकल रही हैं। तो ये उगते हुए सूरज का वर्णन किया गया है रोमियो एंड जूलियट में। Now the next question is who wrote the essay on knocking on the gate in Macbeth। जब डंकन की मैकबेथ प्ले में एक कॉमिक रिलीफ के लिए एक सीन डाला गया है द पोर्टर सीन, और जिसमें वो पोर्टर्स खुद को नर्क का द्वारपाल समझते हैं। इसी पोर्टर सीन पर डी क्विंसी ने, जो कि रोमांटिक एज के राइटर थे, उन्होंने लिखा है ऑन नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ, जो कि उनकी बहुत अच्छी रचनाओं में से एक माना जाता है। हालांकि इट्स अ शॉर्ट पीस ऑफ ओनली ऑफ 2000 वर्ड्स, लेकिन ये एक अच्छी क्रिटिकी जो है वो मानी जाती है। तो दैट इज़ डी क्विंसी। द रेस्ट इज साइलेंस, दीज आर द लास्ट वर्ड्स स्पोकन बाय। जब हैमलेट की मृत्यु होने वाली है तो वो होरेशियस की से कहता है, जब वो जहर जो है उसके शरीर में फैलने लगता है तो वो कहता है कि बस अब मृत्यु का समय आ गया, द रेस्ट इज साइलेंस, और अब बिल्कुल शांति है। तो ये लाइंस हैं किसकी? हैमलेट की। और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइफ इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट। ये कहाँ से ये लाइंस ली गई हैं? ये लाइंस ली गई हैं मैकबेथ से। मैकबेथ की ही लाइंस हैं कि जब इसमें वो कह रहा है, जब डंकन को मारने के बाद उसे हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, उसकी वाइफ को गिल्ट कॉन्शियस घेर लेता है, तो कहता है लाइफ इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट। Proteus just edges Valentine into second place when it comes to the number of lines they have in this buddy play, where they both fall for Sylvia। ये जो दोनों कैरेक्टर्स हैं प्रोटियस एंड सिल्वियस, ये कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं शेक्सपियर के प्ले टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में, और ये कैरेक्टर्स हैं दोनों टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में। Now the next question is द soliloquy beginning with the lines thou nature art my goddess। ये लाइंस ली गई हैं, एडमंड के द्वारा कही गई हैं किंग लियर में, और ये किंग लियर जो मैंने अभी भी आपको बताया था फिलियल इनग्रेटिट्यूड पर आधारित प्ले है, और इसमें ये लाइंस कही गई हैं एडमंड के द्वारा। When sorrows come they come not single spies। ये लाइंस कही गई हैं क्लॉडियस के द्वारा। क्लॉडियस जो कि हैमलेट प्ले में, हैमलेट जो प्ले है वो शेक्सपियर का सबसे लंबा प्ले है। हैमलेट जिसमें हैमलेट
केवल सोचता ही रहता है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। हैमलेट सोचता बहुत है, इनडिसिसिवनेस, उसका ट्रैजिक फ्लॉ भी यही है कि वो निर्णय नहीं ले पाता। उसके जो अंकल हैं वो उसके फादर की हत्या के तुरंत बाद, मतलब ये तब तक हैमलेट को नहीं पता होता है, उसकी मदर से शादी कर लेते हैं। हैमलेट को उसके फादर खुद घोस्ट के फॉर्म में आकर ये बताते हैं कि हैज़ बीन किल्ड बाय क्लॉडियस, मगर फिर भी हैमलेट उसमें प्ले विद इन प्ले करता है और ये जानने के लिए। तो ये जो लाइंस हैं ये क्लॉडियस की लाइंस हैं कि जब मुसीबतें आती हैं तो एक साथ आती हैं, एक एक करके नहीं आती, एक साथ आती हैं। तो ये लाइंस हैं क्लॉडियस की। Now the next question is, which character says the fool doth think he is wise but the wise man knows himself to be a fool? ये एक पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है और जिसमें ये कहा गया है कि ये कहा गया है शेक्सपियर के विटियस कैरेक्टर टचस्टोन के द्वारा, और ये कैरेक्टर है एज यू लाइक इट में, जो शेक्सपियर की एक रोमांटिक कॉमेडी है जिसमें जो हीरोइन है रोजलिंड, और जो गैनीमीड के रूप में अपने आप को प्रस्तुत जो है वो करती है। तो ये जो प्ले है इसमें टचस्टोन जो कि एक फूल है वो ये कहता है कि भाई मूर्ख लोग खुद को बहुत होशियार समझते हैं, मगर जो वाकई में होशियार होता है वो खुद को मूर्ख मानता है। तो ये लाइन्स हैं टचस्टोन की, और टचस्टोन जो कैरेक्टर है दैट इज़ इन as you like it. Leoneto's brother offer wise if not contentious words, men from children nothing differ. ये जो lines हैं कि बड़े जो हैं वो बच्चों से कुछ अलग नहीं होते, ये किस प्ले में लाइन है? दैट इज़ मच अडो अबाउट नथिंग। मच अडो अबाउट नथिंग का मतलब ही है कि छोटी सी बात का बतंगड़ बना देना, और वैसे इसके टाइटल के और भी मीनिंग हैं, वो कभी फिर डिस्कस करेंगे। Full fathom 5 thy father lies, of his bones are corals made, these are pearls that were his eyes, but doth suffer a sea change। ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं? ये लाइंस है कि बहुत समुद्र की गहराई में thy father lies, और ये लाइंस हैं जो मैंने आपको बताया था कि ये लाइंस हैं शेक्सपियर के प्ले टेम्पेस्ट जो कि शेक्सपियर का स्वान सॉन्ग है। स्वान सॉन्ग का मतलब होता है लास्ट कृति है शेक्सपियर की, और टेम्पेस्ट जो है वो एक रोमांस है, और इसमें जो एपिलॉग बोला गया है वो प्रॉस्पेरो के द्वारा बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे शेक्सपियर स्वयं के लिए जाने की अनुमति मांग रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। The next question is, in which play is a good-willed character warned, thy head is as full of quarrels as an egg is full of meat, and yet thy head hath been beaten as idle as an egg for quarreling। ये लाइंस जो हैं वो रोमियो एंड जूलियट में ये लाइंस जो हैं वो बोली गई हैं, जो मर्क्यूशियो के द्वारा बोली गई लाइन है। इसमें मीट का मतलब है अंडे का जो योक होता है उसके लिए कहा गया है। ये मर्क्यूशियो की लाइन है और ये कही गई है किसमें? रोमियो एंड जूलियट में ये लाइंस जो हैं वो आती हैं जब मर्क्यूशियो टेम्परामेंट के बारे में बता रहा है कि तुम्हारा दिमाग तो ऐसे ही भरा रहता है लड़ाइयों से जैसे कि एक एग जो है वो अपने योक से भरा रहता है। Now the next one is, a difficult female and a difficult plan lead a major character to exclaim, faith, as you say, there's a small choice in rotten apples, in which famously debated play। ये किस में कहा गया है? शेक्सपियर की एक हालांकि तब तो जो है उसे कॉमेडी ही माना गया था, दैट वाज द टेमिंग ऑफ द श्रू, जिसमें इंडक्शन सीन है, टेमिंग ऑफ द श्रू। और ये जो प्ले है आज इस प्ले को फेमिनिस्ट जो है इस प्ले पर काफ़ी आपत्ति उठाते हैं, लेकिन इसी प्ले में ये कहा गया है, ये लाइंस हैं कि रॉटन सड़े हुए एप्पल्स में चॉइस बहुत कम होती है, जिसमें द टेमिंग ऑफ द श्रू यानी कि एक श्रू एक झगड़ालू औरत को अब जो टीम करने की कहानी जो है वो बताई गई है। इसमें इंडक्शन सीन है जिसमें फिर उसके बाद वो प्ले जो है उसके अंदर चलता है। तो दैट इज़ द टेमिंग ऑफ द श्रू। दैट इज़ अ लाइट हार्टेड कॉमेडी अर्लियर, बट नाउ ये जो है बिल्कुल भी कॉमेडी नहीं मानी जाती है।
What play finds a lady saying of her husband, never hung poison on a fowler toad, and to him, out of my sight, thou dost infect my eyes. किस प्ले में हमें ये लाइंस देखने को मिलती हैं कि एक टोड पर और ज़्यादा पॉइजन जो है वो मत ला दो. दैट These lines are found in Richard III. ये लाइंस हमें देखने को मिलती हैं रिचर्ड III में. A.C. Bradley's Shakespearean Tragedies was published in. A.C. Bradley की जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है वो पब्लिश हुई थी, दैट इज़ इन 1904. ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है A.C. Bradley का, हालांकि ये सबको पता ही होता है फिर भी. Which play of Shakespeare is known for its post-colonial references? Post-colonial अगर रेफरेंसेस के बारे में हम बात करें तो post-colonial references का मतलब होता है जब ब्रिटेन ने एक देश से दूसरे देश में अपनी कॉलोनीज बसानी शुरू करी थी. तो ये जो post-colonial reference है, यानी कि ड्यूकडम का हड़पना और ये सब जो बताया गया है वो टेम्पेस्ट में है, जिसमें प्रॉस्पेरो का राज्य उसका अपना भाई ही जो है वो हड़प लेता है. तो post-colonial reference जो हमें देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है शेक्सपियर के प्ले टेम्पेस्ट में. एडवर्ड बॉन्ड्स प्ले बिंगो डील्स विद द लाइफ ऑफ. एडवर्ड बॉन्ड ने एक प्ले लिखा है बिंगो, जिसमें उन्होंने एजिंग शेक्सपियर वाज थिंकिंग अबाउट हिज फाइनेंशियल कंडीशन. ये जो प्ले है किसके बारे में? एजिंग शेक्सपियर एजिंग शेक्सपियर थिंकिंग अबाउट हिज फाइनेंशियल कंडीशन, उस पे ये लिखा गया है प्ले. दैट इज उस पे है ये प्ले बिंगो. John Steinbeck derived the title "The Moon is Down" from Shakespeare's play. सबसे पहले अगर हम इसके बारे में बात करें तो पहले आंसर बता देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ. ये टाइटल "द मून इज़ डाउन" लिया गया है मकबेथ से. जब बैंको और उसका बेटा फ्लियंस जा रहे हैं तो रास्ते में उसे पूछता है कि क्या समय हुआ है. वो कहता है द मून इज़ डाउन, अंधेरा है, मुझे नहीं पता व्हाट द क्लॉक स्ट्रक. और इसका है कि ये फोरबोर्डिंग टोन है कि आगे उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है. जब आप सभी ने मकबेथ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि मकबेथ जो है वो बैंको और फ्लियंस को मरवाने के लिए अपने गूंस जो है वो भेजता है, जिसमें से बैंको की मृत्यु हो जाती है लेकिन फ्लियंस बचकर भाग जाता है. तो ये लाइंस जो हैं वो फ्लियंस के द्वारा बोली गई थी, द मून इज़ डाउन, और ये मकबेथ से ये टाइटल लिया गया है जॉन स्टीनबेक. चार्ल्स डिकेंस डिराइव्ड द टाइटल ट्वाइस टोल्ड टेल्स फ्रॉम. ये ट्वाइस टोल्ड टेल्स का जो टाइटल है ये चार्ल्स डिकेंस ने कहाँ से लिया है? तो ये लिया गया है किंग जॉन्स. ये किंग जॉन से ये टाइटल लिया है. ये वो वर्क्स हैं, आज हमने कम्युनिटी पे भी डाला है कि शेक्सपियर के कौन से प्ले से किसने कौन सा वर्क जो है वो लिया है. तो ये है किंग जॉन से ये टाइटल लिया गया है ट्वाइस टोल्ड टेल्स. अगाथा क्रिस्टी डिराइव्ड द टाइटल द माउस ट्रैप फ्रॉम. ये सभी को पता है अगाथा क्रिस्टी जिन्हें कहा जाता है ये फिक्शन राइटर हैं, द क्वीन ऑफ क्राइम इन्हें कहा जाता है, और जो फिक्शनल नॉवेल्स लिखती हैं. और इन्होंने एक जो अपना वर्क है इनका माउस ट्रैप वो लिया है इन्होंने हैमलेट से. हैमलेट के प्ले विद इन प्ले द मर्डर ऑफ गोंजागो और द माउस ट्रैप, तो वहीं से ये टाइटल आया है. हैमलेट से ये टाइटल लिया है अगाथा क्रिस्टी ने. तो ये क्वेश्चन दोनों तरह से है कि माउस ट्रैप जो वर्क है वो किसका है? तो अगाथा क्रिस्टी का. Now the next question is Strange Snow is a play by Steve Metcalfe for which he derived the title from. ये Strange Snow जो कि Metcalfe का प्ले है, इसका टाइटल कहाँ से लिया गया है? इसका टाइटल लिया गया है A Midsummer Night's Dream से. इसका टाइटल लिया गया है Strange Snow का. तो ये मेटकैफ का ये सारे जो हैं ये वर्क्स भाई बिटवीन द लाइन्स ये लाइन्स थी और उनमें से टाइटल्स जो हैं वो लिए गए हैं. टॉमस हार्डी डिराइव द टाइटल अंडर द ग्रीनवुड ट्री. टॉमस हार्डी का जो वर्क है अंडर द ग्रीनवुड ट्री ये टाइटल लिया गया है एज यू लाइक इट के सॉन्ग से, और ये टाइटल है एज यू लाइक इट से.
Improbable Fiction is a play by Alan Ayckbourn. The title was derived from Improbable Fiction. ये जो टाइटल है ये किससे लिया गया है? ये लिया गया है शेक्सपियर के प्ले ट्वेल्थ नाइट से ये प्ले जो है टाइटल लिया गया है. Who said, though Rosalind is princess, she is a princess of Arcady? किसने कहा है कि रोजलिंड जो है वो एक प्रिंसेस है बट प्रिंसेस ऑफ आर्कडी? ये कहा है मिसेस जेमसन ने. All lectures on Shakespearean comedy tend to become lectures on his women. ये किसने कहा है? तो ये सारे कमेंट्स हैं कि जितने भी शेक्सपियरियन कॉमेडी पे जो लेक्चर्स हैं वो ऐसा लगता है कि उसकी विमेन पे हैं. ये कहा गया है गॉर्डन के द्वारा. Who was king of England when Shakespeare wrote Macbeth? जब शेक्सपियर ने मैकबेथ लिखा तो उस समय राजा था जेम्स वन. तो ये है आपका इसका आंसर है. लेकिन फिर भी शेक्सपियर को कोई जैकोबियन राइटर नहीं कहा जाता है. शेक्सपियर ने हालांकि अपने काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस जेम्स वन के समय में लिखे बट स्टिल ही इज़ कॉल्ड एलिजाबेथन राइटर. बट जिस समय शेक्सपियर ने मैकबेथ लिखी उस समय राइटर था जेम्स वन. The three witches in Macbeth are sometimes referred to as. Macbeth में जो ये थ्री सिस्टर्स हैं इन्हें कहा जाता है वियर्ड सिस्टर्स. ये वियर्ड कहा जाता है. इनका वियर्ड कहने का रीज़न है कि जब ये इनके मैकबेथ और बैंको के सामने आती हैं तो इनकी बियर्ड है, चॉप्ड फिंगर्स हैं, फटी हुई स्किन है. तो उन्हें देखकर बैंको बोलता है वियर्ड सिस्टर्स. तो ये इनके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है वियर्ड सिस्टर्स. And now the last question is, A Midsummer Night's Dream set in which city? Midsummer Night's Dream कौन से सिटी में उसको सेट किया गया है, कौन सी जगह पर उसका है? तो दैट इज इन एथेंस एंड वुड्स. एथेंस में है. नाउ आज के लिए इतना ही. बाकी करना तो काफ़ी सारा था लेकिन समय अभाव के कारण क्वेश्चंस जो है वो 35 ही रखे हैं. लेकिन आगे कोशिश करूँगी कि और जो है वो आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेके आऊँ. थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं कल.